अभी पूछ रहे हैं, अगर नहीं बता पाए तो WWE हम भी खेलेंगे, चौक स्लैम देंगे। देखो ट्रायंगल तुम लोगों ने किया है ना ट्रायंगल, और ट्रायंगल का बेसिक आइडिया तुम लोगों को है पहले से या नहीं है? बोलो, ट्रायंगल का बेसिक आइडिया है ऑलरेडी? बीच में कोई बोला मारूंगा गिरा के पहले वहीं, ये भी जान लेना, उसके बाद कुछ आपस में शोर शराबा करना, ठीक है? तो यहीं बुला के पहले पटक के मारूंगा और वीडियो कट नहीं करूंगा, ठीक? ठीक है, जेल भिजवाओगे? ऐसे ही कह दो भाई, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, ठीक है? तो ट्रायंगल तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? ट्रायंगल में बेसिक चीजें ये थी कि हम लोगों को अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम लोग 5 तरह के क्राइटेरिया उसमें यूज करते थे। एक एसएसएस होता था, यानी 3 साइड्स को हम दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल दिखाते थे। एक एसएएस होता था, यानी 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल को हम लोग इक्वल दिखाते थे। एक एएसए होता था, यानी एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल और उनके बीच की साइड को हम लोग इक्वल दिखाते थे। एक एएएस होता था, यानी कोई भी 2 इक्वल एंगल्स मिल जाए और एक साइड मिल जाए। और एक आरएचएस होता था, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये 5 क्राइटेरिया थे जिससे हम लोग 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे। उसी कॉन्ग्रुएंसी का यूज हम लोग यहां पर भी करेंगे, क्वाड्रिलैटरल में भी, प्रूविंग में, ठीक है? तो अगर ट्राइंगल नहीं किया है तो एक बार अच्छे से ट्राइंगल रिवाइज कर लेना क्वाड्रिलैटरल पर जाने से पहले। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्वाड्रिलैटरल बोलते किसको है। बोलो, किसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल? एक पॉलीगॉन होता है, 4 साइडेड होता है। अब अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें 4 एंगल भी होंगे, क्योंकि 4 साइड है और 4 एंगल होंगे, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे, ठीक है? तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल, ठीक है? क्वाड्रिलैटरल्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो 4 साइडेड फिगर, कोई भी 4 साइडेड पॉलीगॉन ले लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोल देंगे। क्वाड्रिलैटरल पहचानने में किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना? 4 साइड का कोई भी फिगर हो, क्लोज्ड कर्व हो, एड़ा बेड़ा तिरछा जैसा भी हो, वो सब क्या बोला जाएगा? क्वाड्रिलैटरल बोला जाएगा, ठीक है? अब क्वाड्रिलैटरल के कुछ स्पेशल टाइप हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वो है पैरेललोग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पैरेललोग्राम। पैरेललो नहीं भाई, पैरेललोग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? पैरेललोग्राम। जनरली जो क्वाड्रिलैटरल होता है, ये कोई भी ऐसे फिगर बना दो, ठीक है? इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड है, ए बी सी डी। जब भी किसी क्वाड्रिलैटरल का नामकरण करोगे तो यह बात ध्यान रखना है कि या तो तुम क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुम इसको करो ए बी फिर सी डी, क्वेश्चन बोले क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी और तुम उसको मार्क कैसे करो? ए बी सी डी, गड़बड़ हो जाएगा। सीक्वेंस में चलना है, या तो क्लॉकवाइज या तो यहां पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए, ए बी सी डी। या इसको हम लोग दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? ए बी सी डी, यानी इसी फिगर को हम लोग इस तरह से नाम दे दें, इसको ए करें, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा कि एक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, तो उसका नामकरण 2 तरह से किया जा सकता है, यानी क्लॉकवाइज चले तो ऐसे ए बी सी डी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज चले तो ऐसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इनिशियल पॉइंट कोई और हो, यानी तुमने यहां से शुरू किया है, उसने यहां से शुरू किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत कह देना कि नहीं तुम्हारा गलत है, हो सकता है कोई ऐसे करे, ए बी सी डी, ये सब के सब एक ही क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है? तो ये अलग अलग तरह से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो लोग चीटर हैं उनको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वरना वो कहेंगे गलत हो गया है ना? ठीक। अब यही क्यों बोला चीटर वाली बात पे? क्योंकि इसको पता है कि मैं चीटिंग करता हूं, ठीक? अब इसके बाद आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। पैरेललोग्राम क्या है? एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। क्या स्पेशलिटी है इसके पास? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पहले अपोजिट साइड समझ लो और एडजेसेंट साइड समझ लो। अपोजिट साइड का मतलब आमने सामने की साइड, जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन
ना हो। पॉइंट से मेरा मतलब है वर्टिसेस। पॉइंट से क्या मेरा मतलब है? वर्टिसेस किसको बोलते हैं? जहां पर क्या क्या कोनों को, कॉर्नर को, जहां पर दो साइड्स मीट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस होता है। तो यहां पर एडी और एबी दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? ए पे मीट कर रही हैं, तो ये ए क्या बोला जाएगा? ए वर्टेक्स बोला जाएगा। ऐसे ही डी एक वर्टेक्स है, सी है, बी है, ये सारे क्या है? वर्टेक्स है, जिनको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। कोना नहीं एग्जाम में लिखा होगे कि एबीसीडी कोना है, कॉर्नर है, एबीसीडी कॉर्नर है, कुछ भी। उसको प्रॉपर वर्टिसेस बोला, जिसका जो नाम होता है उसको आप वो बोलोगे। कॉर्नर होता क्या है? हाफ नंबर। क्या मुझे लगता है नंबर ही नहीं देना चाहिए टीचर को, सीधी सी बात है। ठीक है, अब समझो यहां पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। और इसके प्लूरल को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। जिन दो साइड में एक वर्टेक्स कॉमन मिल जाए उनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। कौन सी साइड बोलते हैं? एडजेसेंट बोले तो अगल बगल, पड़ोसी, जिनमें कुछ कॉमन हो। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में एक वॉल कॉमन होगी ना, सटा हुआ अगर होगा, तो एडी और एबी ये एडजेसेंट साइड बोली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वर्टेक्स है ये इन दोनों में कॉमन है। ध्यान से यहां देखना, अगर आपस में बात करने में लगे चट्टिया दूंगा कस के, बता दे रहा हूं, आता कुछ नहीं है। तो यहां इधर फोकस इधर रखो। ए बी और बी सी, इन दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है? बी। तो ए बी और बी सी क्या बोली जाएंगी? कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड्स बोली जाएंगी। सिमिलरली बी सी एंड सी डी कॉमन क्या है इसमें? तो बी सी और सी डी भी क्या बोले जाएंगे? एडजेसेंट साइड बोले जाएंगे। जिस पेयर में कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना मिले उसको क्या बोला जाएगा? अपोजिट साइड्स बोली जाएंगे। क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो ये ए बी और सी डी कुछ कॉमन मिला? सुनने में भी नहीं है, देखने में भी नहीं है। ए बी सी डी में कोई भी वर्टेक्स कॉमन, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स बोलेंगे। बोलो, साइड वाली बात समझ में आ गई? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड समझ में आ गई। इसी तरह से अपोजिट एंगल होता है और एडजेसेंट एंगल होता है। यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अपोजिट साइड्स। अगर मैं इसको ले लूं तो इसमें अपोजिट साइड कौन कौन सी है? एडी और बीसी, एक पेयर ये आमने सामने का, और एक पेयर ये आमने सामने का, ए बी और सी डी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये दो पेयर हो गए किसके? अपोजिट साइड के। एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर बनेंगे? 4। कितने पेयर बनेंगे? 4। एडी डीसी एक पेयर बनेगा, डीसी बीसी दूसरा पेयर बनेगा, ए बी एडी तीसरा पेयर बनेगा। ठीक है, कितने बने? 3 ही बनेंगे। फिर कौन सा छोड़ गया? जिनके बताओ जल्दी। नालायक। ठीक है, ये और ये एक पेयर, ये और ये दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा, ये और ये 4 पेयर बने। 8 कौन बना रहा था? और तो सिर्फ बहुत ही महान हो तुम। तो जैसे साइड्स होती हैं वैसे ही हम लोग अब एंगल को देखेंगे। तो वो दो एंगल देखो, दो तरह से इसको हम लोगों ने ट्रीट किया था। पहले हमने क्या बोला था कि वो दो साइड जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन मिल जाए। अगर कॉमन वर्टेक्स मिलेगा तो उसमें एक एंगल भी कॉमन मिलेगा। एक एंगल कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे यहां कहें इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल इन दोनों को जोड़ रहा है, यही वाला एंगल तो है जो इन दोनों साइड को कनेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स बोली जाएंगी। इसी तरह से इन दोनों को कौन सा एंगल कनेक्ट कर रहा है? एंगल बी के आर्म्स हैं ये दोनों, एंगल बी के दोनों हाथ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या देखेंगे कि कोई एक साइड क्या हो जाएगी? कॉमन हो रही होगी। कोई एक साइड कॉमन हो रही होगी। तो यहां पर देखो, ए और डी की अगर मैं बात करूं, एंगल ए और एंगल, तो यहां पर ये जो एडी साइड है इन दोनों में क्या हो रही है? कॉमन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा पेयर? एडजेसेंट एंगल का पेयर बोलेंगे। कौन सा पेयर? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उस पेयर को क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। तो कौन कौन है अपोजिट? हम लोग को ज्यादातर काम किसका पड़ेगा? अपोजिट। तो इसलिए मैं अपोजिट साइड और उनको ध्यान दे रहा हूं ताकि समझ लो अच्छे से। तो ए और उसके ठीक सामने कौन सा? तो एंगल ए एंड एंगल सी। और बी और डी आमने सामने है, तो एंगल बी और एंगल डी। ये दोनों कौन सा पेयर बनाएंगे? ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे। बात समझ में आ गई? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
अगर उनके अपोजिट वर्टिसेस को हम लोग मीट करा देते हैं, अगर हम लोग अपोजिट वर्टिसेस को मीट करा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस साइड को डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं बी और डी को मीट करा दूं, किसको? बी और अपोजिट वर्टिसेस हैं कि नहीं है, और ए और सी को मीट करा दूं, तो ये जो बी डी और ए सी होंगे ये क्या बोले जाएंगे? डायगोनल बोले जाएंगे। इस क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं? डायगोनल्स हैं। कौन है दोनों डायगोनल्स? AC और BD, ये दोनों इसके क्या हो गए? डायगोनल हो गए। डायगोनल हमेशा इंटीरियर में होंगे, यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे, और कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब कट कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ये सारी बात समझ में आ गई ना, कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, डायगोनल क्या होते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। वो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोला जाएगा जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो या फिर पैरेलल हो। या तो अपोजिट साइड्स क्या हो या फिर अपोजिट साइड्स क्या हो। ठीक है भाई, इक्वल होंगे तो अपने आप पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होंगे तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो जिनका अपोजिट पेयर, दो पेयर होते हैं, अपोजिट के कितने पेयर होंगे? दो पेयर। दो पेयर बनाए ना, ये दोनों पेयर आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, या फिर क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। कब से नहीं सोई हो? तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैं यहां पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ये एक हो गया ABCD। ABCD पैरेललोग्राम बोला जाएगा अगर, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी देखो इसके पास हो सकती है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या क्या हो सकता है? अपोजिट साइड्स आर, तो यहां पर पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, एक तो ये रोज शाम में जो है गाने बजाने लगता है, कहा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब यानी AB और CD आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल और पैरेलल, और ये दोनों आपस में पैरेलल। लिखते कैसे इस बात को? कि AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। बोलो बोलो जल्दी बोलो। किस लिए? बोलो खोले ना, आके हम उनको खोल देंगे अभी। कौन कौन है अंदर? चलो आप ही आ रहे हैं, देखो। अरे जाना भाई, आ रहा हूं मैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पहली चीज हो गई। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर, कौन कौन से हैं अपोजिट एंगल्स? बोलो। ए और एंगल एंड एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? ये दूसरी बात हो गई। दो बातें समझ में आ गई कि नहीं? तीसरा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। भाई जाहिर सी बात है, जब ये दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, और को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, और एडजेसेंट के कितने पेयर होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर होते हैं। तो A प्लस बी 180, B प्लस सी भी 180, C प्लस डी भी, और D प्लस ए भी। चौथी बात लिखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। अब दो वर्ड तुमको देखने को मिलता है, एक इंटरसेक्ट और एक, इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ कट करना, कैसे भी कट करे, दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। लेकिन अगर इस तरह से कट करे कि एक लाइन दूसरी लाइन को बिल्कुल बराबर पार्ट्स में बांटे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं, यानी मैं अगर A और C को मीट कराऊं और B और D को मीट कराऊं,
तो अगर ये दोनों मान लो O पे कट कर रहे हैं, कहां पे कट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि AC के जो दो टुकड़े बने और BD के जो दो टुकड़े बने, ये दोनों आपस में बराबर है। ध्यान देने वाली बात ये है कि चारों आपस में बराबर नहीं है। आपस का मतलब ये है कि इस BD के जो दो टुकड़े हुए ये आपस में बराबर है और इस AC के जो दो टुकड़े हुए ये आपस में बराबर है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि AO किसके बराबर है, OC के, एंड BO किसके बराबर है, BD कौन बोला? OD और BD एक ही बात है भाई। OD इतना है, BD इतना, कुछ भी बोल देते हो तुम, खाली वहां खेलो सहेलियों के साथ अपने जाके। ये बात समझ में आ गई? चारों बातें समझ में आ गई कि नहीं? अभी बैग तक ये टांगे बैठा है नालायक। जाने नहीं दूंगा, बता दे रहा हूं, 8 बजे तक ऐसे ही बैठा ले रहूंगा, नालायक कहीं का। अब मैं ये कह रहा था, ये चारों बातें ध्यान रहेंगी। तो अगर किसी क्वेश्चन ने तुमसे बोला, यानी पहले से कह दिया, क्वेश्चन ने बोला मतलब यार पूरा मतलब भावनाओं को समझो। किसी क्वेश्चन ने तुमसे कहा, कहेगा कैसे, लिख के कहेगा ना तुमसे कोई बात, ठीक है, लिखित में देगा। अगर किसी फिगर को उसने पैरेललोग्राम बोल दिया तो बोलेगा सिर्फ एक वर्ड, वो क्या, पैरेललोग्राम। और इंफॉर्मेशन तुम उससे कितनी डिराइव करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डिराइव कर लोगे। बात समझ में आई? वो सिर्फ एक चीज बोलेगा, क्या, पैरेललोग्राम, और तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करोगे, ये सारी, कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, अगल बगल के एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी सम उनका कितना होगा, 180 होगा। सिर्फ एक वर्ड पैरेललोग्राम सुन के इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब इसका उल्टा मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है कि एक जो क्वाड्रिलैटरल है उसको मैं पैरेललोग्राम करूं। किसी क्वाड्रिलैटरल को मैं क्या करूं, पैरेललोग्राम करूं। अगर मुझे किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इनमें से मैं किसी भी एक चीज को प्रूव करूं, ठीक है, इनमें से किसी एक चीज को मैं प्रूव कर दूं तो वो फिगर पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें एक चीज एडिशनल ऐड कर लो कि अगर हम लोग दोनों पेयर को इक्वल ना दिखा के, देखो या तो हम दोनों पेयर को इक्वल दिखा दें, कोई क्वाड्रिलैटरल है, हम ये शो कर दें कि उसके दोनों पेयर आपस में इक्वल है, अपोजिट के पेयर आपस में क्या है, वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। या फिर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों जो अपोजिट पेयर हैं वो पैरेलल हैं, तो भी वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। या हम प्रूव कर दें कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो भी वो क्या बन जाएगा। या फिर हम प्रूव करें कि उनके अपोजिट एंगल का सम, सॉरी जबरदस्ती 180 होता है, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो भी वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब एक चीज और इसमें ऐड करो, अगर एक ही पेयर को हम इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें तो भी वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे एक कंडीशन ये हुई, ठीक है, क्या हुई, ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, ये दो बातें, ठीक है, या तो मैं ये बात प्रूफ करूं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी आमने सामने के पेयर को मैंने क्या किया है, पैरेलल प्रूफ किया है। या फिर मैं ये वाली बात प्रूफ करूं, यानी आमने सामने के पेयर को पैरेलल प्रूफ करूं तो भी वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। या फिर मैं इस एक बात को प्रूव कर दूं, ये पूरी एक बात दिख रही है, यानी ये दोनों पैरेलल भी और इक्वल भी, तो भी वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसी तरह से या मैं ये प्रूव कर लूं, बात समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम प्रूव करने के कितने तरीके दिखाई दे रहे हैं। या मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रूव करूं, या मैं इसको प्रूव करूं, या ये वाली प्रूव कर लूं दोनों, या ये दोनों प्रूव कर लूं। इन तीनों केसेस में मेरा क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद अपोजिट एंगल्स, ये सारी बातें समझ में आई गई हैं, ठीक। अब पैरेललोग्राम में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा, समझ में आ गया। उस क्वाड्रिलैटरल के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पैरेललोग्राम होने के लिए, ये समझ में आ गया। अब इस पैरेललोग्राम के कुछ और स्पेशल टाइप होते हैं, डरो नहीं, इतने भी स्पेशल नहीं होते। ये सारी प्रॉपर्टीज उनके पास होंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से उनका नामकरण कर दिया जाता है, यानी उनको एक अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की। इनके तीन तरह के हम लोग बात करेंगे, किसकी किसकी,
रेक्टेंगल, स्क्वायर, नहीं नहीं सही है, रोम्बस और स्क्वायर। कौन सी तीन चीजें डिस्कस करेंगे? रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ये तीनों किसके टाइप होंगे? पैरेललोग्राम के। यानी ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम होंगे, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम। तो जब ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज पहले से होंगी 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 ये सारी प्रॉपर्टीज इनके पास पहले से होंगी। तुम भाई मत बोला करो यार, कल से क्या पढ़ रहा था उसको, आर्गन पढ़ रहा है एक तो, हाँ, और वो कुछ और भी पढ़ रहा था, ये सिलिकॉन पढ़ रहा है, सिलिकॉन को फ्लोराइन क्लोराइन ऐसी तैसी कर दी है इसने साइंस की। अब मैथ के पीछे पड़ गया, कल तक साइंस की जान लिए था, अब मैथ सुनो। होएंगी वो पता नहीं क्या नए नए वर्ड बोल रहा है, एक तो जादू बना बैठा है ऊपर से वो डाल के, इसको धूप चाहिए। इतना तैयार हो गया। तो अगर मुझे किसी भी फिगर को रेक्टेंगल दिखाना है, रोम्बस दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, तो वो उसको लिए वो उसका पैरेललोग्राम होना जरूरी है। ठीक है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम दिखाएंगे, पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल रोम्बस कुछ भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। लेकिन इन तीनों से होने से पहले यह बात जरूरी है कि वो पैरेललोग्राम जरूर रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इसको हटाते हैं, फिर रेक्टेंगल पे आते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स लिखा हुआ है यार, ये इतनी देर से हद है। यहां पर होगा और यहां पर ये है। हाँ सही कह रहे हो। हाँ ठीक है हो गया, वो हम देख लेंगे क्या करना है। अब चल भाग, निकल जल्दी, इसीलिए वालेकुम, जा जा जाओ। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, तीन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा, तो इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पहले से होंगी। स्पेशल इसके पास क्या होगा कि हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। दो चीजें इसके पास एक्स्ट्रा होंगी, कौन कौन सी? एक तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। इन 90 डिग्री मैंने बोला है, एंगल डायगोनल बोला है क्या? डायगोनल्स इक्वल होंगे सिर्फ। 90 क्या होगा बताओ? ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये दो इसके पास अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, किस तरह बनेगा? इस तरह से। ठीक, तो यहां पर जैसे ए बी सी डी है ये, तो इसमें दो बातें एक्स्ट्रा क्या हुई कि ये जो ए सी है और ये जो बी डी है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि सारे एंगल 90, ये दो बातें हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सारे के सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों ढंग से बैठो, बहुत परेशान कर रहे हो। हाँ ठीक है। अबे तो क्यों गाना सुन रहे हो भाई? इधर पढ़ा रहा हो, इधर नहीं ध्यान दे पा रहे हो। रुई लेके आया करो, कान में लगा लिया करो। ठीक है, ये भी बात सही है। इसके बाद आ जाओ रोम्बस। अब ये भी एक पैरेललोग्राम तो है ही है, तो इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पहले से हैंगी। हो भाई मत बोल यार, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी इसके पास पहले से होंगी।
स्पेशल क्या होगा इसके पास, बोलो। स्पेशल ये होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इसकी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। कहां पे करते हैं, देखो पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्शन तो होगा ही, यानी बाइसेक्ट तो डायगोनल करेंगे ही, बाइसेक्ट तो करेंगे ही। स्पेशलिटी क्या है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो दूसरी बात क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। ये चारों एंगल कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के। बात समझ में आ गई, बाइसेक्ट करते ही हमको पहले से पता है, कुछ कह रही हो। और ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ये रोम्बस की बात हो गई। अब बचा एक और, कौन, स्क्वायर। अब जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज अब तक तुमने देखी उन सबको ले जाके एक स्क्वायर को दे दो, सारी प्रॉपर्टीज दे दो। पहली बात तो ये कि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके पास पहले से होंगी, और जो रेक्टेंगल के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, जो रोम्बस के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, इन सारी प्रॉपर्टीज को जब मर्ज कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो अब पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी इसके पास पहले से है, रेक्टेंगल की जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो भी इसके पास है, और जो रोम्बस की थी वो भी इसके पास है। तो पैरेललोग्राम से हटके क्या क्या मिला कि इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स आर, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में क्या मिला, इक्वल, सारे एंगल कितने, 90, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री। और डायगोनल्स का कितने पे बाइसेक्ट करेंगे, अच्छा डायगोनल्स इक्वल तो होंगे ही, और बाइसेक्ट कितने पे करेंगे, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। यानी ये जो दो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की एक्स्ट्रा थी और ये जो दो प्रॉपर्टी रोम्बस की एक्स्ट्रा थी, ये चारों प्रॉपर्टीज इसके पास एक्स्ट्रा रहेंगी। अब ये पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं, कि हम क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं, और क्वाड्रिलैटरल एक 4 साइडेड फिगर। एक चीज और ध्यान रखो, ट्राइंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और क्वाड्रिलैटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल विल बी 360 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। कितने एंगल का सम, सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बाकी ये सारी बातें समझ में आ गई, रेक्टेंगल, रोम्बस और ये सारी बात समझ में आ गई। दो चीजें और होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ समझो इंट्रो है, हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन ये इतना तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए। दो चीजें और होंगी, एक होगा ट्रेपेजियम और एक होता है काइट, ट्रेपेजियम और काइट। अब यहां पे मैं ट्रेपेजियम लिख देता हूं, ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम में क्या होगा कि एक पेयर पैरेलल होगा, ट्रेपेजियम में क्या होगा, एक पेयर कोई पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। कौन प्यासा मरने लगा, आई एम वेरी थर्स्टी, तो घर से पानी लेकर आया करो है, आई एम वेरी थर्स्टी। ये इधर रखा है एसी वाला पानी, किसने बोला था पी सकते हैं, इन्होंने बोला था। नीचे एक, वहां पर नीचे एक पानी की वो लगी हुई है, वहां पे टोटी लगी हुई है। बस तुमको ज्यादा नहीं, एक मुश्किल से वहां से 20 मीटर पाइप खरीदना है। जब यहां आया करो तो वहां से ऑन करके पाइप कनेक्ट करके डायरेक्ट मुंह में लगाए बैठे रहा करो तुम। तो इससे बॉटल तो तुम 2 महीने से ला रहे हो, ठंडक आ गई ना, गर्मी से जल्दी ठंडक। बॉटल खाली बॉटल लेके आता है, किसी काम के नहीं हो तुम। मैं ठीक है वही कर देता हूँ, 20 मीटर एक तुम ले आओ, वो गार्डन पाइप घर में होगा ना,
नीचे से कनेक्ट कर लो सीधे, हर टाइम पानी पिया करो तुम। एक 30-35 मिनट की क्लास में इसको भूख प्यास सब लग जाएगी। घर से पता नहीं क्या करके आता है, खाना नहीं खा के आया है, पानी नहीं पिया था, पानी पीना भूल गए थे। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इट्स पैरेलल, एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। अब अगर एक पेयर पैरेलल है तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी वहां पे लग जाएगी। जैसे ये वाला पेयर, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, को इंटीरियर हो जाएंगे। इसी तरह से इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 हो जाएगा, और एंगल बी प्लस सी भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है बात, नहीं समझ में आई, ठीक है। और वो ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए उसको हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज है जो तुमको सिर्फ याद रखनी है, 5, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। एक फिगर और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइट, पतंगबाजी नहीं, खाली पतंग, ठीक है। काइट कैसा होता है, कुछ बिना डोर की है कि कैसी है नहीं पता, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड्स, बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। फर्क समझना, एडजेसेंट साइड तो इसमें भी इक्वल है क्योंकि चारों साइड बराबर है तो अगल बगल की साइड भी बराबर होगी। रोम्बस में भी चारों साइड बराबर है तो अगल बगल की साइड तो इसमें भी बराबर होगी। इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें अगल बगल वाली तो बराबर होंगी, ये दोनों भी बराबर होंगी, लेकिन अगल बगल वाली तो ये दोनों भी है ना, ये दोनों भी तो है, लेकिन ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि अपोजिट वाली बराबर, तो ये दोनों अलग आपस में बराबर होंगी और ये दोनों अलग आपस में बराबर होंगी, चारों आपस में बराबर नहीं होंगी। तो हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। बोलो बात समझ में आ गई। और इसके जो डायगोनल होते हैं काइट के, इसके डायगोनल क्या होते हैं, इतना हाथ मारूंगा, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कटेंगे वो अलग से। बोल रहे हो उससे चाय पीनी है और जब मैंने देख लिया तो उससे कह रहे हो पढ़ लो, नालायक, खुद ही बोल रहा है कि चाय पियोगे, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर, यानी सिर्फ ये एक दूसरे को कितने पे कट करेंगे, 90 पे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी काइट की है, ये ध्यान रखना, ये दोनों। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये सारा क्वाड्रिलेटरल का खेल समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है ये। इसका ये ऐसे मैं हट जाऊंगा तो इसका वो ले लेना तुम लोग, क्या स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेना, ठीक है। फोटो नहीं अभी ले लेना, उसमें कल तक अपलोड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेन चीज, क्योंकि आज अभी 2 पहले से लगी हुई, अब इसमें एक चीज क्या समझनी है, जब हमसे बोलेगा कि किसी फिगर को प्रूव करना है हमको, रोम्बस या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि हम उसको क्या प्रूव कर दें, पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। पैरेललोग्राम के बाद हम लोग उसको रेक्टेंगल जैसे प्रूव करना है, तो वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए उसको रेक्टेंगल बोल देंगे, या वो पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 हो जाए रेक्टेंगल बोल देंगे, क्योंकि एक के 90 होते ही बाकी सारे अपने आप 90 हो जाएंगे। बात समझ में आई। बोला स्क्वायर प्रूव करो, पहले हमने दिखा दिया कि भाई पैरेललोग्राम है, सारी साइड्स इक्वल दिखा दी। अब हो सकता है वो रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर होने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज दिखा दो, क्या, या तो दिखा दो डायगोनल्स इक्वल है, या तो दिखा दो हर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है। जैसे स्क्वायर प्रूफ करना है तो मुझे पता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने चारों साइड्स को इक्वल दिखा दिया, लेकिन दिक्कत क्या आई कि चारों साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, तो मुझे फर्क कैसे करना है, स्क्वायर की वो प्रॉपर्टी जो रोम्बस में ना होती हो उसको प्रूफ कर देना होगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे।
आसानी से हो भी जाएंगे अगर ये पूरी बात तुम समझ कर आओगे तो। और अगर ऐसे ही फिर चले आए तो कुछ नहीं, पहले मारूंगा किसी दिन, तब तुम लोग हो सकता है पढ़ोगे, तब एक्सरसाइज कराऊंगा। ये अब ठीक है, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, और ये जरा अच्छे से रिवाइज करके आना, और प्रॉपर इसको जरा रजिस्टर पे कहीं लिख कर, कल पहले मैं देखूंगा उसके बाद, ठीक है।